एपिसोड के स्टार्ट में एक बंदे को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है मेरा कर्स परफेक्ट है। तो ये वही बंदा है जिसकी वजह से पैट्रिक की वाइफ और डॉटर कर्स डिजीज़ से जूझ रही है और ये यहाँ पे इसे टॉर्चर कर रहे होते हैं और फिर मार देते हैं। नेक्स्ट सीन में मिसुमी और हेज़ल होते हैं पैट्रिक के घर में। हेज़ल काफ़ी नर्वस हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ये जॉब रैम्पार्ट ट्रेडिंग कंपनी की है। अब पैट्रिक और उसका बटलर आके इन्हें एक जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे हेज़ल को सारा सामान दिखाया जाता है मेडिसिन बनाने का। अब हेज़ल काम पे लग जाता है और स्पेल बोलने लगता है जिसमें बार बार वो गॉडेस का ही नाम ले रहा होता है, जिसे सुन के मिसुमी थोड़ा चिढ़ जाता है और फिर अपना मैजिक यूज़ कर देता है उस पर। हेज़ल कहता है मैजिक प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई, लेकिन मैंने तो अभी बोलना ख़त्म ही नहीं करा। मिसुमी कहता है ये तुम्हारी बस इमेजिनेशन है। हेज़ल इस बंदे से पूछता है कि क्या मेडिसिन को बनाने का कोई और तरीका भी है। ये बोलता है कि नॉर्मली एम्ब्रोसिया फ्लावर से ये मेडिसिन बनती है, लेकिन उनका मिलना डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम रूबी आई की आँख इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो उसी फ्लावर का लिक्विड पीती है। ये सुन के मिसुमी कहता है अगर मुझे वो फ्लावर मिल जाए तो कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी का प्राइस बन सकते हैं वो। हेज़ल अब एक डोज क्रिएट कर देता है। इसे लेके बटलर सीधे पैट्रिक के पास जाता है। इसके बाद हेज़ल 2 डोज और क्रिएट कर देता है, लेकिन एकदम से बटलर गेट खोलता है और हेज़ल थोड़ा हड़बड़ा जाता है और उसके हाथ से वो डोज छूट जाते हैं। मिसुमी एक को पकड़ लेता है और दूसरे को पकड़ने के लिए वो काय यूज़ करता है और फिर वाटर मैजिक से प्रेशर क्रिएट करके अपनी बॉडी से उसे बचा लेता है, लेकिन खुद दीवार से जाके टकरा जाता है। बटलर इन्हें अब पैट्रिक के पास लेके जाता है जिसको काफ़ी चोट लगी हुई होती है और ये सब इसकी वाइफ ने किया होता है जब ये उसे मेडिसिन देने गया होता है। बटलर कहता है मैंने और गार्ड्स ने उन्हें ट्राई करा रोकने का, मगर हम रोक नहीं पाए। हेज़ल कहता है शायद ये उस कर्स डिजीज़ की वजह से हो रहा है। पैट्रिक कहता है पहले उन्हें सिर्फ फीवर हुआ था नॉर्मल सा, उसके बाद वो पानी से डरने लगी, फिर लाइट से, उसके बाद उसके बाल भी झड़ने लगे और गाल पिचक गए और आंखें लाल हो गई। मिसुमी कहता है मैं उन्हें हैंडल कर लूँगा, आप मेडिसिन दे देना। पैट्रिक बोलता है मगर तुम कैसे करोगे, तुम्हारा लेवल तो सिर्फ 1 है। हेज़ल कहता है कुजुनोहा संभाल लेंगे सब, और बटलर भी यही कहता है। अब मिसुमी वहाँ जाता है और पैट्रिक को पीछे हटने को कहता है। उसकी वाइफ मिसुमी पे अटैक कर देती है। मिसुमी तभी जो है कहता है मेरी सिस्टर मेरे पे जूडो प्रैक्टिस किया करती थी हर टाइम, उस टाइम मैं उसकी मूव कॉपी नहीं कर पाता था, लेकिन अब मैं शायद कर सकता हूँ, और यूज़ करता है जूडो की मूव्स और उसे नीचे पटक देता है। पैट्रिक तभी आके उसे दवाई पिला देता है और वो ठीक हो जाती है। अब मिसुमी उसकी डॉटर के पास जाता है। वो एक स्पाइडर की तरह दीवार पे चढ़ी हुई होती है और मिसुमी में अटैक कर देती है। मिसुमी उसे भी नीचे पटक देता है और पैट्रिक उसे दवाई पिला देता है, वो भी ठीक हो जाती है। हेज़ल अब एक और डोज लेकर आ रहा होता है बना के, मगर उसका पैर टकराता है नीचे और वो हवा में उछल जाती है फिर, लेकिन इस बार बटलर उसे पकड़ लेता है। और अब मिसुमी पैट्रिक के तीसरी डॉटर के पास जाता है जो थोड़ी बहुत होश में होती है पहले, मगर फिर मिसुमी पे हमला कर देती है। मिसुमी उसे भी पकड़ लेता है और नीचे पटक देता है। पैट्रिक उसे भी दवाई पिला देता है और सभी लोग ठीक हो जाते हैं फाइनली। नेक्स्ट सीन में पैट्रिक कहता है थैंक यू कुजुनोहा, वो टेक्निक तुम्हारी काफ़ी बढ़िया थी, तुम आखिर हो कौन? मिसुमी कहता है बस एक मर्चेंट हूँ जो ट्रेनिंग कर रहा है। पैट्रिक गॉडेस को भी थैंक्स करता है इसके लिए, जिसकी वजह से मिसुमी फिर से चढ़ जाता है। अब मिसुमी बाहर निकलता है, उसे सामने टोमोई और मियो देखते हैं। ये आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एकदम से फायर मैजिक यूज़ होता है। मिसुमी उसे डॉज कर लेता है और ये सब इन दोनों की करतूत होती है। टोमोई और मियो को लेकिन कुछ भी नहीं हुआ होता और वह कहती है बस इतना ही, यंग मास्टर के अटैक के सामने तो ये कुछ भी नहीं था। मिसुमी कहता है तुम्हें डॉज कर लेना चाहिए था। टोमोई कहती है हम इनकी स्ट्रेंथ पता करना चाहते थे, ये तुम्हें फॉलो कर रहे हैं जब से तुम होटल से निकले हो, और मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए यहाँ पर आई। अब ये बंदा सीटी मार के बहुत सारे एडवेंचरर्स को बुला लेता है, लगभग 20 एडवेंचरर्स, और मियो और टोमोई को इन्हें ज्वाइन करने का ऑफ़र भी देता है। मियो कहती है कितना मिलेगा इसके बदले? वो कहता है 10 गोल्ड कॉइन्स, और मियो मान जाती है और कहती है ठीक है मैं इस फाइट में इन्वॉल्व नहीं होंगी। टोमोई उस पर गुस्सा होकर उसे पंच मारती है, मगर मियो उसे डॉज करके आगे निकल जाती है। और अब मिसुमी मियो से टेलीपैथी के ज़रिए बात कर रहा होता है और कहता है थैंक्स प्लान के अकॉर्डिंग काम करने के लिए। मैं इस बात से परेशान था कि कहीं यहाँ भी जेसुया जैसा हाल ना हो जाए टाउन का, अगर तुम दोनों फाइट करते तो। टोमोई फिर भी काफ़ी खुश होती है और कहती है
इन्हें तो मैं अकेले ही संभाल लूँगी। ये बंदा कहता है ये सब नहीं होता अगर तुम रैम्परांट की जॉब में इन्वॉल्व नहीं होते तो। मिसुमी टोमोई को कहता है कि इन्हें मारना मत, ये सब इन पे अटैक करने लगते हैं और मिसुमी डॉज भी कर लेता है एक को। ये देख के ये कहते हैं ये तो सिर्फ लेवल 1 का है, लेकिन ये ऐसे कैसे कर रहा है। इसके बाद जो है टोमोई उन पे हमला करने लगती है और अकेले ही सबको मारने लगती है और सबको हरा देती है। फिर ये बंदा मियो को इनकी हेल्प करने को कहता है, मगर मियो कहती है मैंने कहा था कि मैं फ़ाइट में इन्वॉल्व नहीं होंगी, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ये कहता है मगर मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। मियो कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तुमसे पैसे लूँ या तुम्हारी डेड बॉडी से। तभी दूसरा बंदा वहाँ से भागने की कोशिश करता है मैजिक यूज़ करके, मगर मिसुमी उसे पकड़ लेता है और ये बंदा कहता है मैं सीग में नंबर 1 एडवेंचरर हूँ, लाइमलैट। लेकिन टोमोई उसे 2 सेकंड में ही हरा देती है। ये देख के ये कहता है क्या मैं मरने वाला हूँ, अगर मैं मर गया तो वो लोग। टोमोई उसकी मेमोरी देखती है जिसमें कुछ बच्चे होते हैं। ये बंदा माफ़ी मांगता है इनसे। मिसुमी कहता है तुम माफ़ी मांग रहे हो वो सब करने के बाद। ये कहता है सॉरी उन लड़कियों को सुलाने के लिए। मिसुमी कहता है उस कर्स डिजीज़ से लोग मरते हैं। ये कहता है लेकिन हमने सिर्फ उन्हें डीप स्लीप में डाला था। मिसुमी उसे एक्सप्लेन करने को कहता है। ये कहता है ये सब कुछ महीने पहले शुरू हुआ, मैं अपने फेवरेट बार में था। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें यह विच डॉक्टर लाइम से बात कर रहा होता है और रैम्परांट ट्रेडिंग कंपनी के बारे में बता रहा होता है कि कैसे उनकी वजह से एडवेंचरर्स को सफ़र करना पड़ रहा है। लाइम कहता है उनकी वजह से एडवेंचरर्स खतरनाक जॉब ले रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। ये विच डॉक्टर कहता है मैंने सुना कि कुछ ऑर्फनेज के एडवेंचरर्स की भी मौत हो गई हाल ही में। ये सुन के लाइम को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद विच डॉक्टर उसे कहता है मेरे पास एक सुझाव है। अब प्रेजेंट में लाइम इन्हें बताता है हमने बस उन्हें डीप स्लीप में डालने का सोचा था और यही प्लान था, मुझे यही बताया गया था इसलिए मैंने मदद करी। लेकिन जब विच डॉक्टर पकड़ा गया उसके बाद हम पीछे नहीं हट सकते थे। मिसुमी टोमोई से पूछता है और टोमोई कहती है ये सच कह रहा है। मिसुमी फिर कहता है ठीक है जाओ और अपने फ्रेंड्स को संभालो। लेकिन उसके जाने से पहले मियो उसके सारे पैसे ले लेती है। वो कहता है ये तो खाली हो गया। मियो कहती है इंटरेस्ट और फिर खुश हो जाती है। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और लाइम जो है पैट्रिक से काफ़ी बार माफ़ी मांग चुका होता है अब तक। बटलर पैट्रिक से उसे मारने को कहता है लेकिन पैट्रिक उसे माफ़ कर देता है और लाइम कहता है मैं एडवेंचरिंग से रिटायर हो रहा हूँ, मुझे चीज़ें सही करनी होगी। नेक्स्ट सीन में लाइम बैठा हुआ होता है एक जगह पे और वहाँ पे टोमोई आके कहती है तो तुम अब क्या करने वाली हो। वो कहता है मैं मैनेज कर लूँगा, ऐसा नहीं है कि मैंने सभी कनेक्शन खो दिए हैं। टोमोई कहती है ये वही ऑर्फनेज है ना जिसे तुम प्रोटेक्ट करना चाहते थे। लाइम कहता है तुम्हें कैसे पता, तुम तो सच में ही अलग लेवल पे हो। और फिर कहता है ऑर्फनेज ही एक ऐसी जगह थी जिसने मुझे कभी पीठ नहीं दिखाई, तो जब मैंने सुना कि ऑर्फनेज के लोग मुसीबत में हैं तो मैं उसके झांसे में आ गया। एनीवेज तुम लोग हो कौन। वो मास्क वाला बंदा तो कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस है। टोमोई ने उसकी स्वॉर्ड तोड़ दी थी तो अब उसके बदले वो उसे एक नई स्वॉर्ड भी देती है और कहती है इसे कटाना कहते हैं। लाइम कहता है ये तो काफ़ी महंगी लग रही है। टोमोई कहती है मुझे लगता है कि तुम इसे बेच दोगे अगर मैं चली जाऊँ तो। वेल तुम मेरे लिए काम क्यों नहीं करते, तुम इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करोगे और मेरे जासूस बनोगे। और उसे बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स दे देती है जिसे देख के लाइम काफ़ी खुश हो जाता है। टोमोई कहती है अगर मेरे लिए मेहनत से काम करोगे तो मैं तुम्हारे लिए उनको बचाऊंगी जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। और लाइम मान जाता है उसके लिए काम करने को। नेक्स्ट सीन में बटलर और पैट्रिक को दिखाया जाता है। बटलर कह रहा होता है कुजुनोहा ने अगर ट्रेडिंग कंपनी ओपन करी तो। पैट्रिक कहता है हमें प्लान करना पड़ेगा सब आगे के लिए, हम इतनी ऊपर ऐसे ही नहीं आए हैं। ये सब टोमोई सुन रही होती है और कहती है तो ये एक अच्छा इंसान नहीं है, शायद जिस विच डॉक्टर ने इसकी फैमिली के साथ वो सब किया वो भी इसके इरादों का शिकार था। नेक्स्ट सीन में मिसुमी डेमीप्लेन में आया हुआ होता है और खाना खा रहा होता है सबके साथ। तभी यामा कहती है एक प्रॉब्लम है तुम तीनों से रिलेटेड, जिसे सुन के टोमोई और मियो उसकी तरफ देखते हैं और मिसुमी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।